a signal process system has a transfer function h of z is equal to z square minus 0.5z minus 0.5 over z cube plus 1. Find the zeros of the transfer function by using factor theorem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फंक्शन को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. h of z is equal to z square minus 0.5 z minus 0.5 over z cube plus 1. अब हम बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम जीरोस फाइंड करने हैं. टू गेट द जीरोस ऑफ द सिस्टम, टू गेट द जीरोस ऑफ द सिस्टम, पुट h of z जो मेरे पास फंक्शन है इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास जो फंक्शन इज इक्वल का था z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 ओवर z क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब ये डिवाइड हो रहा है, उसमें जाके मल्टीप्लाई होगा. जब 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा. तो मेरे पास क्या फंक्शन बनेगा, z स्क्वायर माइनस 0.5z माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0. अब ये मेरे पास पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, जो पॉइंट नीचे 1 लिखेंगे, आप जितने नंबर्स में जीरोस आएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये z स्क्वायर माइनस 5/10z माइनस 5/10 इज इक्वल टू 0. 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10. क्या बनेगा आपके पास z स्क्वायर माइनस 1/2z माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0. अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 2, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें. मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करें. जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या बनेगा 2z स्क्वायर. इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसका फैक्टर बना लें, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 1 2 माइनस का 2 प्लस का 1, 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 होगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा माइनस 2 ही आएगा. इन दोनों में से 2z कॉमन ले लें, z माइनस 2z कॉमन आ गया 1 आएगा. यहाँ से कुछ नहीं तो प्लस 1 कॉमन ले लें, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से z माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचा 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो z इज इक्वल टू 1 एंड 2z इज इक्वल टू माइनस 1, z इज इक्वल टू माइनस 1/2. तो मेरे पास z इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू माइनस 1/2. विच आर द जीरोस ऑफ द सिस्टम, विच आर zeros of the system. Question number 6. A signal processing system has a transfer function with a denominator a of z is equal to z square minus 0.3z minus 0.4. Use factor theorem to find the poles of the system and determine if the system is stable. तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, हमने क्या करना है, सबसे पहले पोल्स फाइंड करने हैं. अब पोल्स फाइंड करके चेक करना है क्या वो स्टेबल है या नहीं. तो पोल्स स्टेबल कब होंगे, अगर हमारे पास उन पोल्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो. तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, a of z इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस 0.4. और आपने क्या करना है, इसके पोल्स फाइंड करने हैं. टू get the poles of the system, putting a of z is equal to 0. तो आपके पास क्या बनेगा, ये z स्क्वायर माइनस 0.3z माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस पॉइंट नीचे 1 और आगे एक नंबर है तो 0 मीन्स 3/10z माइनस 4/10 इज इक्वल टू 0.
अब इस फ्रैक्शन में मेरे पास 10 है, तो 10 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या होगा, 10z² माइनस 3z, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, -4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म ऑफ सी। मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास -40 और प्लस माइनस करने से क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 8 5 40, 10z² माइनस 8z प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 5 -3। तो यहां से आप 2z कॉमन ले ले, क्या बचेगा 5z माइनस 2 4 8, z कॉमन आ गया। यहां से कुछ नहीं तो +1 कॉमन आ जाएगा, 5z प्लस -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, 5z माइनस 4, 5z माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2z प्लस 1, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर मेरे पास ये पॉजिटिव होगा, 4 ये 5 डिवाइड हो जाएगा, 4/5, और ये मेरे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू -1 और एक डिवाइड होगा मेरे पास क्या होगा, -1/2। अब इसको हम पॉइंट्स में लिखो, मेरे पास क्या आएगा ये 0.8, और ये किसके बराबर होगा आपके पास, z इज इक्वल टू -0.5। अभी मेरे पास क्या है, पोल्स ऑफ दिस सिस्टम, विच आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम, विच आर द पोल्स ऑफ द सिस्टम। तो पहली चीज हमने फाइंड करें, हमारे पास सिस्टम के पोल्स क्या है, 0.8 एंड -0.5। अब हमने चेक करना है क्या सिस्टम स्टेबल है या नहीं। A system is said to be stable. A system is said to be stable if the poles lie inside the unit circle, inside a unit circle। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है 0.8 एब्सोल्यूट वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.8 ही, और 0.8 लेस देन क्या है, यूनिट सर्कल मीन 1 से। और दूसरा हमारे पास क्या था, -0.5 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव आंसर देगा। तो पॉजिटिव आंसर मेरे पास होगा पॉजिटिव 0.5, वो भी क्या है, लेस देन 1 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास दोनों पोल्स क्या है, लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल। बोथ दिस इंप्लाइज दैट बोथ द poles lie inside the unit circle। अगर दोनों पोल्स यूनिट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। देयरफॉर द सिस्टम is stable। Question number 7, the denominator of signal processing systems transfer function equal to a of z is equal to z² plus 1.2z plus 0.35। use factored theorem to determine location of the corresponding poles and assess the stability of the system। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को क्या था, सेम इसको करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या, a of z इज इक्वल टू z² प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब हमने क्या करना है, इसके पोल्स फाइंड करने हैं। टू गेट द पोल्स ऑफ द सिस्टम, टू गेट पोल्स
of the system putting a of z is equal to 0, a of z is equal to 0, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये दिस इम्प्लाइज दैट z स्क्वायर प्लस 1.2z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ फ्रैक्शन खत्म करेंगे मेरे पास, तो क्या आएगा, ये z स्क्वायर प्लस पॉइंट है वहां 1 आएगा और आगे एक नंबर है 0 मीन्स 12/10z प्लस पॉइंट नीचे 1 आ गया, दो नंबर 2 जीरो आएंगे 35/100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरे पास फ्रैक्शन में 10 और 100 अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 6 12 2 5 10, इसको आप कर लें 5 पर होगा, 5 7 35 5 2 10 और ये 0 मीन्स z स्क्वायर प्लस 6/5z प्लस 7/20 इज इक्वल टू 0। अब आप 20 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा, 20z स्क्वायर, इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 4 6 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24, 4 6 24z और यहाँ 20 से 20 कैंसिल क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते मेरे पास क्या आएगा, 140, मल्टीप्लाई करें 140 आई प्लस माइनस करने से 24, मतलब 14 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आएगा 140 प्लस करने से 24, आपके पास क्या हो गई 20z स्क्वायर प्लस 14z प्लस 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2 कॉमन ले लें, 2z क्या बचेगा 10z प्लस 7, कुछ नहीं तो यहाँ 1 कॉमन आएगा, 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 10z प्लस 7 ये कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z मेरे पास क्या होगा, ये 7 माइनस को हो जाएगा और 10 डिवाइड होगा, z इज इक्वल टू -1/2, इसको फ्रैक्शन में लिखे मेरे पास क्या आएगा, ये -0.7 और ये मेरे पास क्या होगा -0.5। तो ये -0.7 और -0.5 ये क्या है, हमारे पोल्स हैं, विच आर poles of the system, poles of the system। अब ये सिस्टम में क्या है, पोल्स, हमने देखना है कि हमारे पास ये क्या है, ये स्टेबल है या नहीं। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो पोल्स आए हैं वो लाई करने चाहिए इनसाइड द यूनिट सर्कल, और लाई कब करेंगे अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो। A system is said to be stable if its poles lie inside a unit circle। अब आप यहाँ चेक कर लें, मेरे पास -0.7 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 0.7, अब 0.7 क्या है, लेस देन 1 है, एंड -0.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0.5 और 0.5 वो भी क्या है, लेस देन 1 है, दोनों ही लेस देन 1 है, तो हम कहेंगे बोथ द पोल्स lie inside the unit circle। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम वो क्या होगा, स्टेबल होगा। Therefore system is stable।